हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 12th क्लास का केमिस्ट्री सब्जेक्ट से फर्स्ट यूनिट का टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि हम पढ़ रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ रहे थे। तो हम एफसीसी और बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कर चुके थे। अब सिंपल क्यूबिक क्या है बाकी है। तो देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के अंदर हमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या है पढ़नी है कि कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है उसकी। तो अगर हम बात करें तो सिंपल क्यूबिक के अंदर हम एटम्स को कहाँ कंसीडर करते हैं? कॉर्नर्स पे कंसीडर करते हैं। कहाँ कंसीडर करते हैं? कॉर्नर्स। कहने का मतलब है कि जो क्यूब है उसके सभी कॉर्नर्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब अगर मैं बात करूं एज लेंथ की, ये जो एक एज है इसकी लेंथ, तो वो क्या होती है? ए होती है। क्या होती है? ए होती है एज लेंथ। तो अगर हम रेडियस की बात करें कि रेडियस क्या होगी? रेडियस क्या होगी? आर। रेडियस को किससे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे। रेडियस को किससे डिनोट करेंगे? आर से। रेडियस को किससे डिनोट करेंगे? आर। तो रेडियस ऑफ ईच पार्टिकल, और वी कैन से रेडियस ऑफ इन दिस पेयर्स, वो क्या होगी? आर। उसको क्या कंसीडर करेंगे? ए। हमने बोला एज लेंथ क्या है? ए। रेडियस क्या है? आर। तो अब बात आती है कि ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 2r के इक्वल होती है। ए की वैल्यू किसके इक्वल है भाई? 2r के इक्वल है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम की, अगर हमसे कोई पूछता है कि यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी? a की पावर 3। अब a की वैल्यू क्या बताई? 2r। तो 2r की अगर हम 3 करते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? ये 8r3। इसके इक्वल क्या हो जाएगा? आ जाएगी किसकी वैल्यू? वॉल्यूम की वैल्यू। अगर हम फिर सिंपल क्यूबिक कंटेन ओनली वन एटम, हम बात करते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक है उसमें एक बार में एक ही एटम को कंसीडर करते हैं। तो अगर उसकी वॉल्यूम निकालनी है उस एटम के लिए, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड स्पेस किससे हम किसी भी स्पेयर की अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वो क्या होगी? 4/3 पाई आर की क्यूब के इक्वल होगी। तो ये तो बात थी कि वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये यूनिट सेल की वॉल्यूम का फॉर्मूला है a की पावर 3, और स्पेयर की अगर निकालनी है तो क्या होगा? 4/3 पाई आर की क्यूब। तो अब बात है कि पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है? सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ एन एटम, एक एटम की वॉल्यूम अपॉन में एक क्यूब की जो वॉल्यूम है उससे हम क्या कर सकते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ एन एटम क्या ही है? 4/3 पाई आर की क्यूब, और हमारी वॉल्यूम क्यूब यूनिट सेल की क्या निकाली थी अभी? 8r की क्यूब। तो वो वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 52.4%। तो जो सिंपल क्यूबिक है उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो क्या है? 52.4%। तो ये हमारी सबसे सिंपल यूनिट सेल है, और इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो क्या है? 52.4% है। तो स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये तो यहां तक हमने डिस्कस किया था पैकिंग एफिशिएंसी को। तीनों में पैकिंग एफिशिएंसी हम डिस्कस कर चुके हैं, एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक। अगर आपको एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी देखनी है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको जरूर देखें। अब आगे है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, कि जो यूनिट सेल है उसकी डायमेंशन में कैलकुलेशन करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? डेंसिटी निकालनी है, मास निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? देखो, ये पहली बात अभी डिस्कस किया कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है? a की पावर 3।
अब मास पूछा है तो मास में कैसे निकालूंगी किसी यूनिट सेल का, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम हैं उन सभी का मास एक यूनिट सेल का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि एक क्यूबिक किससे मिलकर बनता है, स्फीयर से, मींस पार्टिकल से, या मैं क्या कहूं एटम से। तो उन एटम्स का जितना मास है इस टोटल यूनिट सेल का उतना ही क्या होगा, मास होगा। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि मास ऑफ यूनिट सेल तो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एटम इंटू में मास ऑफ ईच एटम, कि कितने नंबर है, 4 है, 5 है, उनका जो मास है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा, यूनिट सेल का। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मास को m से, नंबर ऑफ एटम को z से, और मास ऑफ ईच एटम को स्मॉल m से। तो अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे इसको हम राइट कर सकते हैं। उसके बाद है मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। एक एटम का मेरे से कोई मास पूछ रहे तो वो मैं कैसे निकालूंगी, मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। अब मुझे पता है कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है भाई, मास बाय वॉल्यूम। किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम। अब मेरे पास मास की वैल्यू क्या है, z इंटू एम, यहां पर मैंने क्या रख दिया, z इंटू एम, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, A3। ये आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी यहां से। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं क्या, अब इस m की वैल्यू अगर हम यहां रखें तो क्या हो जाएगा, z m अपॉन ए की 3 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया क्या निकालने के लिए, डेंसिटी निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, डेंसिटी। किसकी डेंसिटी, एक यूनिट सेल की डेंसिटी। इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका है, कैसे हम याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को, जमना। कैसे याद रख सकते हैं, जमना। जमना करके हम इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और फिर उसके साथ इतना याद रखना है कि वॉल्यूम को आगे मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला किया है इसके बेस पर न्यूमेरिकल आता है 12th क्लास में, और जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट है उसके अंदर भी इसके बेस पर न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। वहां पर क्या होगा कि हो सकता है आपको डेंसिटी गिवन हो, यहाँ पर क्या गिवन हो, डेंसिटी। इनमें से पूछ ले कि मास निकालो तो हम इस फॉर्मूले को क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। m को उधर ले जाएंगे, d इधर आ जाएगा। या फिर क्या हो कि हमें मास गिवन हो, एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट होता ही है, वॉल्यूम गिवन हो, क्या निकालना हो, z निकालना हो, तो भी हम इस फॉर्मूले को क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। या फिर क्या है, z भी गिवन है, m भी गिवन है, कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या निकालनी हो, वॉल्यूम निकालनी हो, तो भी हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। तो इसके बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेस पर 1 या 2 न्यूमेरिकल देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इसके अंदर इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड होगा, जिसके अंदर की डिफेक्ट आते हैं और जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए मेरी वीडियोस को जरूर देखें, और अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी भी देखनी है बाकी तो प्रीवियस वीडियो को जाकर जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें।